विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बच्चों आप हमेशा याद रखना किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी P हमेशा दो नंबर के बीच में ही रहती है, 0 और 1 के बीच में। यानी जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी और लेस देन इक्वल टू 1 होगी। 0 से नीचे नहीं जा सकती, यानी नेगेटिव चांसेस इम्पॉसिबल है, और कभी भी 1 से आगे नहीं जा सकती, यानी मोर देन 100%, यानी मोर देन 1 भी इम्पॉसिबल है। जो प्रोबेबिलिटी है आपकी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी अगर 0 है उसको इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं, और अगर प्रोबेबिलिटी 1 है उसको सर्टेन इवेंट बोलते हैं, यानी इम्पॉसिबल और सर्टेन के बीच में ही झूलती रहेगी आपकी। अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट इज 2/3। ये एक फ्रैक्शन है। जब हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं हमें क्या मिल रहा है, लगभग 0.67 अप्रोक्स, और ये क्या है 0 और 1 के बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में, तो ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सेकंड अगेन -1.5, ये एक नेगेटिव नंबर है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती। किसी इवेंट के होने का चांस माइनस में कैसे हो सकता है आप ही बताओ, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 15%। प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। परसेंटेज को नंबर में बदलने के लिए अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, लगभग 0.15 आ गया। तो अगेन ये भी 0 और 1 के बीच में है, तो यानी दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अगेन 0.7 भी, ये तो 0.7 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो जो आपका करेक्ट आंसर है यानी विच कैन नॉट, इसका मतलब ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर।